नमस्कार साथियों। यदि किसान आंदोलन की बात करें तो इसमें कहीं से दो राय नहीं कि भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, वो इसमें किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा है। और यदि आप टीवी चैनलों पर डिबेट में देखें, आंदोलन में देखें, तो राकेश टिकैत अपनी बेबाकी के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जो समय चल रहा है, ये माना जाता है कि सर्दियों की शुरुआत होते ही जो है वो आंदोलन शुरू हो जाते हैं, विशेष रूप से किसान आंदोलन। मुजफ्फरनगर जो राकेश टिकैत का गृह जनपद है, वहां पर अभी एक पंचायत हुई और राकेश टिकैत का बड़ा आक्रामक चेहरा उसमें देखने को मिला। उन्होंने जो मुजफ्फरनगर के एसपी हैं, उन्हें पूरी तरह से एक तरह से ललकारा। और इस पंचायत में जो राकेश टिकैत का जो आक्रामक चेहरा देखने को मिला, उसमें उन्होंने 23 ये जो आ रही है तारीख 23 अक्टूबर से आंदोलन का ऐलान कर दिया है। और आंदोलन एक आम आंदोलन नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी सरकार है, जिसके खिलाफ बोलने से राकेश टिकैत बचते रहे हैं, सीधा सीधा ललकार दिया है योगी सरकार को और कहा है कि योगी सरकार ने किसानों के जो बिजली है वो फ्री करने की बात कही थी और बिजली फ्री नहीं हुई है। तो किसान जो है 23 अक्टूबर का जो आंदोलन होगा, उसमें अपने जो मीटर हैं उन्हें फाड़ कर लाएं। मतलब सीधा सीधा जो है, इसे आप ये भी कह सकते हैं कि मीटर फाड़ आंदोलन भी इसे आप बोल सकते हैं। तो राकेश टिकैत जो है इस पंचायत में नाराज क्यों दिखाई दिए? दरअसल किसान नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और मुजफ्फरनगर के जो एसपी हैं, जब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जो है, जो राकेश टिकैत के भाई भी हैं, वो एसपी से मिलने गए तो उन्होंने नरेश टिकैत के साथ में बदसलूकी की। तो इस बात को लेकर बड़े नाराज राकेश टिकैत उसमें दिखाई दिए और जो केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान, नाम ना लिए बिना जो है उन्हें भी एक तरह से उन्होंने आड़ो हाथ लिया। तो ये जो राकेश टिकैत का जो इस समय चेहरा देखने को मिला इस आंदोलन में, और 23 अक्टूबर ही नहीं 27 अक्टूबर को जो है उन्होंने कहा कि शुगर मिल जो शुरू हो रही है, कोई किसान जो है शुगर मिल पर जो है वो गन्ना नहीं ले जाएगा, गन्ना सीधा सीधा जो है डीएम कार्यालय पर लाना है। तो मतलब एक तरह से वो जो गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है काफी समय से और सरकारों के बजाय योगी सरकार में कम बढ़ा है, उसे भी लेकर नाराज हैं। और जो भुगतान जो है समय पर होना चाहिए उसे भी लेकर नाराज हैं। तो जो किसान आंदोलन जो शुरू हो रहा है, ये गन्ना किसानों के आंदोलन के रूप में भी इसे देखा जाना चाहिए। तो सबसे इस समय जो बड़ा प्रश्न उठता है, ये उठता है कि राकेश टिकैत ने अपने गृह जनपद मुजफ्फरनगर से इतना आक्रामक ऐलान जो किया है, क्योंकि राकेश टिकैत जो इतने आक्रामक अभी तक किसी कार्यक्रम में नहीं दिखाई दिए। और उन्होंने जो बड़ी बात बोली इस पंचायत में, वो ये बोली कि देश जो है इस समय वो टिकैत परिवार के किसी सदस्य की शहादत चाहता है। और ये जो आंदोलन शुरू हो रहा है 23 अक्टूबर से, इसमें उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नरेश टिकैत, उनकी अगुवाई करने की बात करो। मंच से ही उन्होंने ऐलान किया कि घर वापस नहीं आना है, जब तक किसानों की समस्याओं का हल नहीं हो जाता है तब तक आंदोलन करना है या जेल जाना है। अपने पिताजी का नाम लिया, महेंद्र टिकैत, और उन्होंने हवाला दिया जैसे टिकैत जी जो है वो जेल जाते थे आंदोलन करते हुए, ऐसे ही जेल जाना है। मतलब एक तरह से जो है एक बड़े आंदोलन का जो है ऐलान राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर से किया है। और ये भी कहा उन्होंने कि यदि नरेश टिकैत की यदि शहादत हो जाती है तो दूसरी शहादत के लिए मैं खुद आंदोलन की अगुवाई करूंगा। तो राकेश टिकैत ने शहादत की बात क्यों बोली, या ये कि नरेश टिकैत की जो है यदि शहादत हो जाती है, सीधा सीधा मतलब ये है कि राकेश टिकैत भी जानते हैं कि योगी सरकार में आंदोलन करना इतना आसान नहीं है, वो भी आर पार की लड़ाई योगी सरकार के खिलाफ। क्योंकि योगी सरकार जिस तरह से
आंदोलन को दमनकारी नीति अपनाकर जो है वो कुचल देती है। तो राकेश टिकैत की समझ में भी आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन होगा वो आक्रामक होगा, उधर योगी सरकार भी जो है शक्ति बरतेगी, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है, यदि आप राकेश टिकैत का जो आक्रामक रूप है, ये अचानक नहीं, एक रणनीति के तहत उन्होंने ये रूप जो है दिखाया है। आप ये समझ लीजिए कि देश में जो 3 कृषि कानून को लेकर आंदोलन चला था, उसी तर्ज पर एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जैसे दिल्ली के बॉर्डर को घेरा गया था पहले, इस बार जो रणनीति किसान नेता बना रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले वो आंदोलन हुआ था, और इस बार रणनीति ये है कि जिलों में जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया जाएगा, प्रदेश में जो प्रदेश मुख्यालयों पर आंदोलन किया जाएगा, राज्यपाल के आवास का घेराव किया जाएगा, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। मतलब एक तरह से जो आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर शुरू हुआ था या चला 13 महीने, वो आंदोलन अब जो है जिलों में, गांव में, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर वो किसानों का आंदोलन देखने को मिलेगा। क्योंकि जो पिछला किसान आंदोलन हुआ था वह पंजाब से शुरू हुआ, और पंजाब से हरियाणा आते आते दिल्ली बॉर्डर पर जो है एक टिकरी बॉर्डर पर मोर्चा संभाला गया, इधर गाजीपुर बॉर्डर पर मोर्चा संभाला गया, इधर पलवल पर जो है मोर्चा संभाला गया। तो इस बार जो है राकेश टिकैत जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगाज करना चाहते हैं, ऐलान करना चाहते हैं किसान आंदोलन का, और अपने गृह जनपद से राकेश टिकैत जो है इस आंदोलन में नरेश टिकैत को भी शामिल करना चाहते हैं। और भारतीय किसान यूनियन जो है वो शुरुआत करना चाहती है इस आंदोलन की। तो आप ये आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ना मान के चलिए, ये आंदोलन योगी सरकार के खिलाफ भी मानकर ना चलिए। ये आंदोलन होने जा रहा है, योगी सरकार से शुरू होगा और केंद्र सरकार के खिलाफ जो है ये किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। क्योंकि पिछली बार जब किसान आंदोलन जो है वो समाप्ति हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आगे बढ़कर जो है वो नए कृषि कानून को वापस लेने की बात कही थी, और जितने भी मामले किसानों पर दर्ज हुए थे वो सब वापस लेने की बात करी थी, एमएसपी गारंटी कानून की बात की थी, और ये कहा था कि जितनी भी मांगे किसानों की वो लोग लगभग सारी मान ली गई है, लेकिन अमल किसी पर नहीं हुआ। ये मतलब नई कृषि कानून वापस लेने के अलावा जितने भी मांगे थी किसी पर कोई अमल देखने को नहीं मिला। तो किसान बड़े जो है नाराज हैं, और वादा खिलाफी का जो है वो आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर। तो एमएसपी गारंटी कानून को लेकर मांग होगी, जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस नहीं लिए हुए, वो भी मुद्दा रहेगा। उत्तर प्रदेश में बिजली का मुद्दा रहेगा, और तमाम मुद्दे इस आंदोलन में देखने को मिलेंगे। और धीरे धीरे आते आते संयुक्त किसान मोर्चा ही इस आंदोलन की अगुवाई करेगा। तो राकेश टिकैत, देखिए ये आंदोलन की रणनीति देखिए आप, राकेश टिकैत ने नरेश टिकैत के आंदोलन की अगुवाई करने की बात की। वो अपने भी अगुवाई कर सकते थे, उन्हें अब जो है नरेश टिकैत का चेहरा भी जो है आंदोलन में चमकाना है। या ये कह सकते हैं कि एसपी ने जो मुजफ्फरनगर के बदसलूकी की है नरेश टिकैत के साथ में, तो उसको लेकर भी जो है वो नरेश टिकैत को आगे करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि राकेश टिकैत ने जो है टिकैत परिवार के किसी सदस्य की शहादत की जो बात की है, सीधा सीधा मतलब आप लोग समझ लीजिए कि ये जो आंदोलन होने जा रहा है ये आंदोलन लोकसभा चुनाव तक चलेगा। और ये राकेश टिकैत भी जानते हैं ये आंदोलन जो है आर पार की लड़ाई होगा, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये राकेश टिकैत इस तरह से मुजफ्फरनगर में योगी सरकार के खिलाफ गरजे हैं, और जिस तरह से आंदोलन शुरू होने जा रहा है 23 अक्टूबर को जो आंदोलन होगा उत्तर प्रदेश में, ये आंदोलन जो है राष्ट्रव्यापी बनने जा रहा है। और आप समझ लीजिए कि देश में पिछला जो आंदोलन हुआ था किसान आंदोलन 13 महीने का, उससे भी बड़ा आंदोलन जो है देश में किसानों का होने जा रहा है, और बड़ा आक्रामक ये आंदोलन देखने को मिलेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में ये किसान आंदोलन भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। आप ये कह सकते हैं कि किसान आंदोलन जो है वो विपक्ष के साथ भी मजबूती के साथ में लग सकता है। तो ये सीधा सीधा मतलब ये है कि मोदी सरकार के साथ में
प्रदेश में जितनी भाजपा की सरकारें हैं उनके लिए एक बड़ी आफत बनने जा रहा है किसान आंदोलन। विशेष रूप से राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज बनने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि राकेश टिकैत ने जिस अंदाज में ऐलान किया आंदोलन का, वह आंदोलन अपना जो स्वरूप है वो क्या बनाता है, उसके परिणाम क्या आते हैं।